हेलो गाइस, मैं सुहेल अमरोही फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अपनी स्ट्रगल लाइफ पर। आज मैं सबसे पहले अपने शेर के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। मैं इस तरह से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता प्राप्त होने पर यह दुनिया उसके साथ होती है। जब जब ये जग उस पर हंसा है तब तब उसने इतिहास रचा है। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे अपनी स्ट्रगल लाइफ पर। और ये स्ट्रगल लाइफ वो लाइफ है जो हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बना देती है और हमें उस मुकाम पर ले जाती है जहां हम सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि अपनी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर स्ट्रगल हमें खुद से अकेले से करना पड़ता है। हमारे लिए हमारे साथ कोई नहीं आता है। हमारी फैमिली के अलावा हमारे साथ हमारे स्ट्रगल के अंदर कोई भी खड़ा नहीं होता है। और हमें ऊपर वाले के सहारे अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाना है, लाइफ में स्ट्रगल करना है। और जब जब हम अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करेंगे, हमारे सामने बहुत परेशानियां, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। हमें उन सब परेशानियों को दूर करते हुए, उन सब प्रॉब्लम से लड़ते हुए, फाइट करते हुए हमें आगे जाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे सपने क्या हैं, हमें पता है हमारे घर के हालात क्या हैं। हमने अपने बाप को कमाता हुआ देखा है, हमने अपने बाप को परेशानी उठाता हुआ देखा है। हमारे बाप ने अपने जिस्म पर नया कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन हमारे लिए ड्रेस खरीद के दिए, हमारे लिए किताबें खरीद के दी हैं। अपनी लाइफ के अंदर हमारी फैमिली भी हमारे साथ उतना ही स्ट्रगल करती है जितना कि हम खुद से अपने आप से अकेले करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली स्ट्रगल नहीं करती है। बस क्या होता है कि हम फैमिली का स्ट्रगल दिखता नहीं है और हमारा स्ट्रगल छुपता नहीं है। एक कोई भी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, एक खूबसूरत ज़िंदगी हमें यूं ही नहीं मिल जाती है। उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है। जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, अगर हम किसी बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो उस बिल्डिंग को तैयार करने में कितनी चीज़ें लगती हैं। सीमेंट लगता है, रेता लगता है, बजरपुर लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, वक्त भी लगता है, पैसा भी लगता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगने के बाद और वो मिल कर के उसके बाद जाकर के एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, एक ढांचा खड़ा होता है। और उसको खूबसूरत बनाने के लिए फिर उसके अंदर और तरह के चीज़ों को अप्लाई किया जाता है और चीज़ों को उसके अंदर लगाया जाता है। उसके बाद जाकर के वो एक खूबसूरत बिल्डिंग तैयार होती है। ऐसे ही कुछ हमारी ज़िंदगी का मामला है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अपने साथ लेके भी चलना पड़ेगा, कुछ को पीछे छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ को भूलना भी पड़ेगा और कुछ चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा। उन चीज़ों को हमें याद रखना है जो हमें मोटिवेट करेंगी, हमें प्रेशर मारेंगी पीछे से। जैसे भी हमारे कदम लड़खड़ाएंगे, हमें याद दिलाएंगे अब तुम्हारे घर की वो परेशानियाँ, तुम्हारे घर की टपकती हुई वो छत, तुम्हारे घर के अंदर भरा हुआ वो पानी। जब रातों को तुम्हारी पूरी फैमिली, इतने भी जगह नहीं हुआ करती होगी कि हुआ करती थी कि जब तुम्हारी फैमिली सारी उठ करके बैठ जाया करती थी, कभी यहाँ से पानी टपक रहा है, कभी वहाँ से पानी टपक रहा है। और रात रात भर हमारे छोटे बड़े बहन भाई ऐसे ही पूरी रात को गुजार दिया करते थे। हमें वो चीज़ों को याद रखना है, हमें उन बातों को याद रखना है। और उन बातों को याद रख करके हमें उन बातों को तब याद रखना है जब हमें कोई जब हम अपने आप से हारने लगें, जब हम अपनी स्ट्रगल से हारने लगें, तब हमें उन चीज़ों को याद करना है। अपने बाप की उस मेहनत को याद करना है, अपनी माँ के उन आंसुओं को याद करना है कि जो हमारे लिए बहाए गए, जो हमारे लिए मेहनत की गई, हमारे उस दिन के लिए मेहनत की गई,
उस दिन के लिए हमारी माँ के आंख से आंसू निकले कि मेरा बेटा एक दिन मेरे इन सपनों को, हमारे घर की इन परेशानियों को, घर की इन गरीबी को दूर करेगा। हमारे माँ बाप हमसे किसी सपनों के बारे में नहीं कहते, उनके दिलों के अंदर वो अपने सपनों को दफन करके रखते, वो हमसे जाहिर नहीं करते, कभी किसी चीज़ की हमसे रिक्वायरमेंट नहीं रखते, कभी हमसे अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं करते, बस कहते जाते हैं कुछ नहीं बेटा, बस तू कामयाब हो जा, हमेशा हमें दुआएं देते रहते हैं। हमें उन बातों को याद रखना है, हमें उन चीज़ों को याद रखना है और याद रख कर के लाइफ के अंदर आगे बढ़ते जाना है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमें तोड़ने के लिए, बहुत सारे टाइम ऐसे आएंगे जो हमें तोड़ेंगे, लेकिन हमें टूटना नहीं है। कुछ लड़के ब्लेम ये रखते हैं कि यार हमें इतना है प्रॉब्लम्स के अंदर, क्यों सक्सेस मिल रही है, हमसे ही क्यों इतना स्ट्रगल कराया जा रहा है। यार फला का तो बच्चा आता है, उसके पास तो ये भी है, उसके पास तो वो भी है, वो तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, उसके पास सारी चीज़ें हैं। यार उसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमें क्यों हमारे साथ ये ऊपर वाले, हम ऊपर वाले को ब्लेम करते हैं, ये ऊपर वाले तू क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों हमें किस चीज़ की सज़ा दे रहा है, हमें क्या बिगाड़ा है तेरा। और कुछ लोग अपने फैमिली, अपने माँ बाप को भी कोसते हैं। आई एम सॉरी, मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। हम खुश नसीब हैं मेरे भाई, हम खुश नसीब हैं। ऊपर वाले ने हमको चुना है, ऊपर वाले ने हमको चुना है अपनी इस दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने कैसे कैसे लोगों को बनाया है, मेरी कैसी दुनिया है। इस दुनिया को देख तो ले, किस किस तरह के लोग दुनिया में रहते हैं। हम उनको कंप्लेंट देते हैं कि हम ऊपर वाले को कंप्लेंट देते हैं कि देख उसके पास तो सब कुछ है। मेरे भाई, जिन लोगों के पास सब कुछ होता है ना, सिर्फ उन लोगों के दो ही काम होते हैं लाइफ के अंदर। उनको ये पता होता है, उनको इतना करना होता है कि यार हम मोटे हैं तो पतले कब हों, और पतले हैं तो मोटे कब हों। ये यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। बस उन लोगों को